सर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर 13 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो ये एपिसोड है, ये 13th एपिसोड है हमारे पास। इससे पहले की भी जो 12 एपिसोड है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख के फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके अंदर लिटरेसी मोबिलाइजर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं और जो डिफरेंट पीपीएससी के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये भी वन पेपर एमसीक्यू की तरह होता है जिसमें डिफरेंट पोर्शंस को टच किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि बेल्जियम का कैपिटल कौन है। तो इसका आंसर है हमारे पास ब्रसेल्स। तो आपने याद रखना है कि ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है, यानी कि ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। आपने बताना है कि चाइना की करेंसी क्या है, जैसे पाकिस्तान की रुपया हो गया, बांग्लादेश का टका हो गया, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि चाइना की करेंसी क्या है। तो चाइना की जो करेंसी है वो है रेम्बिम्बाई, ठीक है, या रेम्बिम्बाई भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आपने कहीं जगह पे ये भी पढ़ा होगा कि उसकी जो करेंसी है वो येन है, YEN येन, लेकिन जो उसका जो सही यूनिट है करेंसी का चाइना का वो है रेम्बिम्बाई। तो आपने याद रखना है कि रेम्बिम्बाई इज द करेंसी ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करेंसी ऑफ द कोलंबिया इज। आपने बताना है कि कोलंबिया की करेंसी जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास पेसो। तो आपने याद रखना है कि पेसो इज द करेंसी ऑफ द कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लितानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने बताना है कि जो लितानी रिवर है ये कौन से मुल्क में जो है ये वाक़ है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लेबनान। तो आपने याद रखना है कि लितानी रिवर इज लोकेटेड इन लेबनान, यानी कि लितानी रिवर जो है वो लेबनान में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएनआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि यूएनआई जो है वो कौन से मुल्क की न्यूज एजेंसी है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो आपने याद रखना कि यूएनआई जो है वो इंडिया की जो है न्यूज एजेंसी है, और यूएनआई की एब्रिविएशन है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो इस तरह से यूपीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि यूपीआई जो है वो कौन सी कंट्री की जो है वो न्यूज एजेंसी है। तो ये चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री की ये न्यूज एजेंसी है। तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना है कि यूपीआई जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक न्यूज एजेंसी है, और यूपीआई की एब्रिविएशन होती है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो ये क्लियर है कि यूपीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केएलएम इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि केएलएम जो एक बहुत ही फेमस एयरलाइन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मुल्क की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास नेदरलैंड्स। तो आपने याद रखना है कि केएलएम इज द एयरलाइन ऑफ नेदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंतास इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि कंतास जो है वो कौन से मुल्क की जो है वो एयरलाइन है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना है कि कंतास जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री उसकी एक एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साहसिता बुक्स आर इन नंबर। आपने बताना है कि साहसिता जो बुक्स हैं वो कितनी है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास 6। तो साहसिता जो बुक्स हैं वो 6 हैं इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज रेफर्ड इन द कुरान इज एज। आपने बताना है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में कैसे रेफर किया जाता है, ये किस तरह से जो है वो रेफर किया जाता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। तो इसका आंसर है हमारे पास रोल कुद्स। तो आपने यह रखना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज रेफर्ड इन द कुरान एज रोल कुद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच एंजल इज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड रेनिंग। कौन से फरिश्ते जो हैं वो हिफाजत और बारिश के चार्ज के लिए जो है वो महमूर है। तो आपने बताना है कि उन फरिश्ता का नाम क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास एंजल मिकाइल, यानी कि फरिश्ता मिकाइल। सो फरिश्ता मिकाइल इज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह व्हिच मींस फ्रेंड ऑफ अल्लाह। कौन जो है उनको जो लकब मिला है खलीलुल्लाह का, जिसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह का दोस्त। तो देखते हैं कि किनको ये स्पेशल टाइटल जो मिला हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को स्पेशल टाइटल दिया गया खलीलुल्लाह का, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। सो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम is dignified with a special title Khalilullah, which means friend of Allah. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which was the first revealed divine book। आपने बताना है कि सबसे पहली रिवील्ड डिवाइन बुक का जो वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास तौरात। तो आपने याद रखना है कि तौरात वाज द फर्स्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, यानी कि आसमानी किताबों में से जो सबसे पहले रिवील हुई वो हुई थी तौरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सन्स डज हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हैज। आपने बताना कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। तो इसका आंसर हमारे पास 12। तो आपने याद रखना कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाओ तुजू इज द फाउंडर ऑफ। लाओ तुजू इज द फाउंडर ऑफ यानी कि आपने बताना कि ये चाइना से रिलेटेड है। लाओ तुजू आपने बताना है वो किस चीज के फाउंडर है, तो इसका आंसर है हमारे पास टाओइज्म। टाओइज्म जो है वो एक ऐसी चीज है कि इनका ये बिलीफ है कि जो भी लोग जो है फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो फिर यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। लाइक बड़े बड़े स्कल्पचर जो है देखे जाते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स या कोई भी ऐसी चीजें जो कि नेचुरल हो या ऐसी चीजें, तो ये कहा जाता है कि जितने भी लोग मर जाते हैं वो यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को टाओइज्म कहते हैं और इसके जो फाउंडर थे वो थे लाओ जू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज नोन एज द थंडरबोल्ट। आपने बताना कि कौन सी कंट्री को थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास भूटान। तो भूटान इज नोन एज द थंडरबोल्ट, यानी कि ये ऐसा मुल्क है जिसको जो है थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, तो वो कंट्री का नाम है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि नेल्सन मंडेला जो वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। आपने बताना है कि वो कौन से मुल्क के जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द पर्सन हु फर्स्ट रीच द साउथ पोल इन 1911। आपने उस पर्सन का नाम बताना है जिसने सबसे पहले जो है वो साउथ पोल जो है वो उधर पहुंचा 1911 के अंदर, तो इसका आंसर है हमारे पास रोनाल्ड अमंडसन। तो आपने याद रखना है कि रोनाल्ड अमंडसन वाज द पर्सन हु फर्स्ट रीच द साउथ पोल इन 1911, यानी कि वो 1911 में साउथ पोल में सबसे पहले वो पहुंचे, उनका नाम था रोनाल्ड अमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड। आपने बताना है कि वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे वाक़या है, तो इसका आंसर है हमारे पास वाशिंगटन डीसी। तो आपने याद रखना है कि हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। आपने बताना कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब फाउंड हुआ, तो इसका आंसर है हमारे पास 24 अक्टूबर 1945। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉइन्ड बाय व्हिच यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। आपने बताना कि ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस का, ये किसकी तरफ से कॉइन किया गया, कौन से यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से हुआ, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो आपने याद रखना है कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कॉइन्ड द यूनाइटेड नेशंस नेम एंड ही वाज द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। सो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जो है वो नाम जो है वो कॉइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लोस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ। आपने बताना कि क्लोस्ट्रोफोबिया कौन से डर को कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस, यानी कि ऐसी जगहों पे जहां पे हमें डर लगता हो, कुछ कन्फाइंड स्पेसेस होती है लाइक क्लोज स्पेसेस होती हैं, हमें उधर जो डर लगता है, तो इस फेयर को हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। और वो पर्सन जिसको कन्फाइंड स्पेसेस यानी कि कम स्पेसेस में डर लगता हो उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिक, एंड द क्लोस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोटरवे M8 सेक्शन विल लीड टू व्हिच पोर्ट। आपने बताना कि जो मोटरवे M8 वाला सेक्शन है वो कौन सी पोर्ट की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर है हमारे पास गवादर पोर्ट। तो आपने याद रखना कि मोटरवे M8 सेक्शन विल लीड टू द गवादर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन सितंबर 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड गवादर फ्रॉम विच कंट्री। आपने बताना कि सितंबर 9, 1958 में पाकिस्तान ने किससे जो है वो कौन से मुल्क से गवादर हासिल किया, तो इसका आंसर है हमारे पास ओमान। तो आपने याद रखना है कि ऑन सितंबर 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड गवादर फ्रॉम द ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ द नेवी इज एट विच सिटी, यानी कि पाकिस्तान की जो नेवी के हेडक्वार्टर है वो कौन से शहर में है, तो इसका आंसर हमारे पास इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द नेवी इज एट द इस्लामाबाद। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का क्विक सा हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये जो हमारी वीडियो है वो हमें याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो अब इसका क्विक सा रिव्यू हम कर लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसल्स। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना, रिम्बम्बाई। द करेंसी ऑफ द कोलंबिया इज पेसो। Litani River is located in Lebanon. UNA is the news agency of India. UPI is the news agency of United States. KLM is the airline of Netherlands. Qantas is the airline of Australia. Sai-Sitta books are 6. Hazrat Jibreel al-Islam is referred in the Quran as Ruhul Quds. Which angel is in charge of protection and training? Angel Mikael. Who is dignified with the special title Khalilullah, which means friend of Allah? Hazrat Ibrahim al-Islam. Which was the first revealed divine book? Torah. How many sons does Hazrat Yaqub al-Islam has? 12. Lao Tzu is the founder of Taoism. Which country is known as the Thunderbolt? Bhutan. Nelson Mandela was the president of South Africa. Name the person who first reached the South Pole in 1911. Ronald Amundsen. Where the headquarters of the World Bank is located? Washington DC. United Nations was founded on.
24 October 1945. The name United Nations coined by which United States President Franklin D. Roosevelt. Claustrophobia is the fear of confined spaces. Motorway amendment section will lead to the Gwadar port. On September 9, 1958, Pakistan acquired Gwadar from Oman. द हेडक्वार्टर ऑफ द पाकिस्तान नेवी इज एट द इस्लामाबाद। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।